कानपुर के रियल एस्टेट व्यापारी मनीष गुप्ता अपने घर से निकलते हैं, गोरखपुर पहुंचते हैं और बाईपास रोड स्थित कृष्णा पैलेस के 512 नंबर रूम में रुकते हैं। इसके बाद वो अपने घर वापस नहीं लौट पाते। दरअसल उनकी मृत्यु संदिग्ध स्थिति में होती है और इसको लेकर एक चर्चा, एक विमर्श भी खड़ा होता है। वहाँ पे राजनीतिक लोग भी पहुँचते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर मनीष गुप्ता गोरखपुर गए क्यों थे। इन सब के बीच कई किस्म के कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे वरिष्ठ सहयोगी संतोष शर्मा के मुताबिक दरअसल मनीष गुप्ता अपने काम के सिलसिले से गोरखपुर गए थे। वो पहली बार गोरखपुर गए थे। उनके साथ दो और दोस्त थे जो भी रियल एस्टेट का काम करते थे। इसके अलावा गुड़गांव से भी दो उनके मित्र आए थे, वो भी रियल एस्टेट कारोबारी थे। गुड़गांव से आए दोनों मित्र के एक परिचित, वो भी जो कि रियल एस्टेट में ही काम करते थे, गोरखपुर में मौजूद थे और मुख्य उद्देश्य इन्हीं परिचित से मिलने का था। पूरे दिन भर इन लोगों की मीटिंग होती है। मीटिंग होने के बाद ये बाईपास रोड पर आते हैं और कृष्णा पैलेस का कमरा नंबर 512 बुक करते हैं, जहां पर मनीष के साथ उनके दो दोस्त रुकते हैं। उनके दोस्त हरवीर ये भी बताते हैं कि उस रात उस कमरे में क्या हुआ था। जी सर, मेरा नाम हरवीर सिंह है। क्या हुआ था घटना? सर घटना ये हुई थी, हमारे जो मित्र हैं चंदन सैनी जी, उनके साथ धनंजय त्रिपाठी जी, प्रिंस लड़का है प्रिंस त्रिपाठी, हम सब लोग सर रात अदालत, एक ढाबा है यहाँ पर रेस्टोरेंट, उसमें खाना खा के आए। आने के बाद हम सर अपने रूम में आराम से सो रहे थे। 12 से 12:15 बजे के बीच में डोर बेल बजी और सर मैंने डोर ओपन किया। मैंने जैसे डोर ओपन किया तो सर देखा 5-7 पुलिस वाले अंदर आए। उनमें जैसे क्या नाम है, जे एन सिंह दरोगा जी और अपने क्या नाम है अक्षय कुमार मिश्रा, सर नेम प्लेट थी उस टाइम तो उनके पास। और आके तो सर पूछने क्या था, पुलिस वाले थे, वो बोले कि भाई क्या नाम है, तुम्हारी एक इन्वेस्टिगेशन होनी है। मगर सर कर लो, अपनी आईडीज दिखाइए। सर मैंने आईडी दिखाई, मैंने मेरा अपना ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदीप जी का आधार कार्ड जो प्रदीप जी के बैग में पर्स में पड़ा हुआ था। प्रदीप जी को मैंने इसलिए नहीं उठाया, मैं कहा वही तो दिखानी है, आईडी तो दिखानी है, कोई बात ना, सोने दो। तो गुप्ता जी को तो जगाना था, गुप्ता जी की तो आईडी गुप्ता जी के पास थी ना। तो सर वो बोले कि ठीक है, और ना एक काम करो, अपने बैग खोलो, बैग चेक करो, बैग चेक कराओ के पास क्या है बैग में। मैं मगा सर बैग कोई हम आतंकवादी तो है नहीं। इस तरह से बातें हुई। तो क्या नाम है, गुप्ता जी से भी यही बात हुई थी। गुप्ता जी बोले कि सर तो आप कितनी रात गए, हमें परेशान कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है, और हम आपको आतंकवादी लग रहे हैं क्या। तो वो बोलते हैं क्या नाम है मनीष गुप्ता जी को कि एक दरोगा को तुम सिखाओगे क्या कैसे काम करना है, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना, करने दीजिए। तो मैं बोला मगर सर ये गलत बात है आपकी, इतनी रात गए आप हमें परेशान कर रहे हो, तो ये बात अच्छी नहीं है, आपको शोभा नहीं देती। तो बोलते हैं मेरे को कि ठीक है, तू जब एक रात थाने में रहेगा ना तो तेरे को आप अकल आ जाएगी। और क्या नाम है, मैं मगर सर ऐसे कैसे थाने में डाल सकते हो, मैंने कोई चोरी तो की नहीं है, मैं गलत काम कर रहा हूँ। सर आप हमारा आप आए हो, आईडी दिखाई है, हमने नीचे भी देखे सर, अब होटल वालों की मर्जी से तो रूम कराया ना। तो सर इस तरह से बातें हो रही थी गाड़ी में। वो बोले सर, मैं कहा सर गाड़ी में देखो सर ऐसे कैसे पटक सकते हो आप, ये वो। तो सर उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी, थप्पड़ मारने शुरू कर दी सर, मुझे भी और गुप्ता जी को भी। लेकिन गुप्ता जी जैसे गुप्ता जी को लगा कि ये बदतमीजी कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं और थप्पड़ हाथापाई जब शुरू कर दी, तो गुप्ता जी ने डायरेक्ट कॉल कर दिया दुर्गेश 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 वाजपेयी जी को, जो क्या नाम है अपने गुप्ता जी के मित्र हैं, रिलेटिव हैं, मैं नहीं जानता उनको कॉल कर दी कि भैया पुलिस वाले हमारे रूम में ज़बरदस्ती बढ़ गए हैं और हमारे साथ मारा पीटी कर रहे हैं और हमें थाने ले जाने की धमकी दे रहे हैं। तो सर इस चक्कर में उन्होंने चिढ़ के, पता नहीं उन्होंने जैसे हाथापाई कर रहे थे तो थप्पड़ उनके गुप्ता जी को कहाँ लगा कहाँ नहीं, गुप्ता जी सामने ऐसे गिर के मुंह के बट गिरे सर, वहाँ से तभी उनको खून आने लगा। एक पुलिस वाला मेरे को हाथ पकड़ के सीढ़ी से नीचे लिफ्ट तक ले गया और अपने क्या नाम है जो गुप्ता जी को बाई लिफ्ट नीचे लाए हैं। तो वहाँ पे सर ब्लड था, उनके ब्लड ज़्यादा टपक रहा था। उसी दौरान सर उन्होंने अपनी गाड़ी में आगे बीच वाली जो सीट होती है उस पर गुप्ता जी को डाला। काम के अलावा तारीफ भी एक ऐसी चीज थी जिस वजह से मनीष गुप्ता गोरखपुर गए। हमारे सहयोगी गजेंद्र ने उनके दोस्त प्रदीप से बात की, जो गुड़गांव से आए थे और उनके साथ कमरे पर रुके हुए थे। प्रदीप के मुताबिक 8 से 10 दिन पहले राणा और एक और मित्र ने गोरखपुर के एसपी सिटी की तारीफ की। इसके अलावा उनको गोरखपुर में घूमने का भी प्लान था। वे नौकायान के लिए जाने वाले थे, वो गए भी नौकायान। इसके बाद अगले दिन सुबह गोरक्षनाथ मंदिर भी जाना था, वही गोरक्षनाथ मंदिर जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं। इसके लिए उन्होंने तैयारी भी कर ली थी। मनीष सो गए थे लेकिन उनके दोस्त पैकिंग कर रहे थे। इसी बीच पुलिस आ जाती है।
जिन्हें गोरक्ष धाम जाना था वे अपने घर भी नहीं जा पाए। इस पूरे संदिग्ध मौत के बाद एक और सवाल है कि आखिर पुलिस वहां क्या करने गई थी। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक सबसे पहले पुलिस को सूचना मिली कि गुड़गांव से आए 2 लोग कृष्णा पैलेस में ठहरे हुए हैं। ऐसे में संदिग्ध की जांच करने के लिए रात को पुलिस वहां पहुंची और उन लोगों से आईडी की मांग की। इस दौरान मनीष गुप्ता और उनके दोस्तों के बीच और पुलिस से झड़प हुई, कहासुनी हुई और उसके बाद पुलिस ने मनीष गुप्ता को मारा। मारने के बाद मनीष गुप्ता को गंभीर चोट आई, जिसके बाद पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई। इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस क्या करने गई थी, इसको लेकर जो सबसे गंभीर सवाल उठाए गए हैं वो मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी की ओर से उठाए गए हैं। मीनाक्षी का आरोप है कि मनीष को पीट कर मार दिया गया। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तत्काल परिजनों को सूचित किया है। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। आगे डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये युवक किस पर्पज़ से, किस कार्य से यहाँ आए थे, इसकी जांच की जा रही है और किसके साथ ये यहाँ रहे थे, कितने दिन रहे थे, इस संबंध में जानकारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक मामला साफ नहीं हुआ है। आपके साथ ही स्टोरी लेकर मैं मौजूद हूं रजत सिंह। कैमरे के पीछे मौजूद हैं दीपांश और मनीष गुप्ता केस से जुड़ी सारी अपडेट के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ।